अच्छा, आप ही के विधायक यहाँ पे बच्चा पांडे जी, जो कि आप ही के दल से वो भी है, तो क्या लग रहा है, तो उनके विकास को आप यहाँ की जनता और यहाँ और आप क्या कुछ मतलब दिख रहे हैं? देखिए, विकास के रूप में कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहीं कोई काम, अगर कोई ऑथेंटिक काम किए हो तो बताएंगे। 100-200 गज तो कहीं बना दिए हैं रोड, सड़क गांव देहात के, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। जी बिल्कुल। उनसे तो हमारी ये उम्मीद थी कि वो कम से कम तरवाड़ा से लेकर के बढ़िया तक, बढ़िया से लेकर के बढ़िया का बॉर्डर गोपालगंज तक, ये जो सिंगल रोड है इसका चौड़ीकरण करा देते हैं। उनसे ये उम्मीद थी कि बढ़िया से लेकर के बहुआरा होते हुए बहादुरपुर तक, चाणी तक वो रोड बनवा देते बढ़िया। तो किए कहाँ है? हम लोग हमेशा उम्मीद रखे कि बढ़िया से लेकर के जामो तक का के रोड का चौड़ीकरण हो जाए। लेकिन जनता उन पर अपना विश्वास जताई थी, लेकिन फिर वो तो जनता का विश्वास वो काम नहीं। देखिए, आप हम पे विश्वास जताते हैं, हम नहीं काम करेंगे, इसके लिए आपकी क्या गलती है? मेरी गलती है जी। तो हमारे माननीय विधायक महोदय की ये गलती है। उन्होंने जनता जो चाहती है, जनता का जो हक होता है और जिसके लिए वो बने, उस चीज को पूरा नहीं कर। क्या लग रहा है 25 में पार्टी आपको अपना भरोसा पर जिताई या फिर? बिल्कुल, पार्टी ने तो ये ऐलान किया है। आगे हम उसी को टिकट देंगे जो जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी को टिकट देंगे जो जनता के सुख दुख में रहते हैं, हम उसी को टिकट देंगे जिसको जनता चाहती है। तो इस ग्राउंड पे बढ़िया विधानसभा में डॉक्टर अशरफ अली के अलावा कोई है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच हमारी जो टीम है राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉक्टर अशरफ अली के पास पहुंच चुकी है। हालांकि इनको देखा जा रहा है कि लगातार ये अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और जन जन के बीच भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रोता बंधु। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आपको देखा जा रहा है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में बने हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ आएगा, रणनीति रहेगा आपका क्या कुछ? देखिए, एक ही रणनीति है कि मुझे जनता की सेवा करनी है। मैं 20 वर्षों से एक डॉक्टरी और चिकित्सक के रूप में सेवा करते आ रहा हूँ। अब एक विधायक के रूप में मुझे जनता की सेवा करनी है और मैंने साबित भी किया है कि मैं जनता के लिए एक अच्छा सेवक हूँ। 2020 में भी अपने विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें आपकी हार हुई थी, तो उसके बाद क्या लग रहा है फिर जनता के बीच में? उसके बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है पिछले 5 वर्षों से आप बने हुए, तो कहीं ना कहीं इसका असर कहीं ना कहीं जनता इस बार आपको दिखाएगी। देखिए, जितना हारना वो सारी चीजें मतदाता और जनता पर निर्भर करता है जी। मतदाता अगर चाहेंगे तो जिताएंगे, वो चाहेंगे तो हराएंगे। और उनको उनका विश्वास जीतने के लिए, उनसे मतदान लेने के लिए हमें उनको विश्वास जीतना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो लगातार हम जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा किए हैं। अच्छा। और उनका भरोसा बना चुके हैं। अच्छा, आप ही के विधायक यहाँ पे बच्चा पांडे जी, जो कि आप ही के दल से वो भी है, तो क्या लग रहा है, तो उनके विकास को आप यहाँ की जनता और यहाँ और आप क्या कुछ मतलब दिख रहे हैं? देखिए, विकास के रूप में कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहीं कोई काम, अगर कोई ऑथेंटिक काम किए हो तो बताएं, वो कहाँ किए हैं। 100-200 गज तो कहीं बना दिए हैं रोड, सड़क गांव देहात के, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। जी बिल्कुल। उनसे तो हमारी ये उम्मीद थी कि वो कम से कम तरवाड़ा से लेकर के बढ़िया तक, बढ़िया से लेकर के बढ़िया का बॉर्डर गोपालगंज तक, ये जो सिंगल रोड है इसका चौड़ीकरण करा देते हैं। उनसे ये उम्मीद थी कि बढ़िया से लेकर के बहुआरा होते हुए बहादुरपुर तक, चाणी तक वो रोड बनवा देते बढ़िया। तो किए कहाँ है? हम लोग हमेशा उम्मीद रखे कि बढ़िया से लेकर के जामो तक का के रोड का चौड़ीकरण हो जाता। लेकिन जनता उन पर अपना विश्वास जताई थी, लेकिन फिर वो तो जनता का विश्वास वो काम नहीं। देखिए, आप हम पे विश्वास जताते हैं, हम नहीं काम करेंगे, इसके लिए आपकी क्या गलती है? मेरी गलती है जी। तो हमारे माननीय विधायक महोदय की ये गलती है। उन्होंने जनता जो चाहती है, जनता का जो हक होता है और जिसके लिए वो बने, उस चीज को पूरा नहीं कर सके। एक चीज और देखा जाता है कि आपको जो एरिया यहाँ पर काफी जाम जो मोड़ है, वहाँ पर काफी जाम भी देखा जाता है, तो इसका निजात अगर आप आते हैं तो क्या लग रहा है? जो यहाँ जो मैं उसका रोड मैप बना चुका हूँ। मैं तो 1 महीने के भीतर इसको खत्म कर दूंगा। चुनाव जीतने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर? बिल्कुल। वो कैसे ही नहीं है। वो कैसे होगा बताइए। अब आपको क्या बताऊं मैं? यहाँ पर बहुत सारा बाईपास है। जी बिल्कुल है ना। सिर्फ बाईपास को बढ़िया बना देना है, बात खत्म हो जाएगी। आप बाईपास को बना दीजिए, जाम का समस्या खत्म। बाईपास यहाँ से निकल के जाएगा, आपको जामो रोड में मिल जाएगा। बाईपास इधर से मुर्गिया टोला की तरफ से निकलता है, ब्लॉक के पीछे से होकर निकलता है। थोड़ी सी हमको उस रोड को सजा देनी है, सजा देंगे, लोग आना जाना शुरू कर देंगे। तो क्या लग रहा है 25 में पार्टी आपको अपना भरोसा पर जिताई या फिर? बिल्कुल, पार्टी ने तो ये ऐलान किया है। आगे हम उसी को टिकट देंगे जो जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी को टिकट देंगे जो जनता के सुख दुख में रहते हैं, हम उसी को टिकट देंगे जिसको जनता चाहती है। तो इस ग्राउंड पे बढ़िया विधानसभा में डॉक्टर अशरफ अली के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे से जो लोग हैं अपना पोस्टर बैनर पूरा छपवा रहे हैं, घुमवा रहे हैं, बड़े बड़ी
पार्टियां भी कर रहे हैं और मतलब उसमें बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए वो भी दावा ठोक रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हमको टिकट देगी 25 में। बिल्कुल अच्छी बात है, सब लोगों का हक है, संवैधानिक हक है, सब लोग लड़े और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है किसको टिकट देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भी जो पिछले दफा चुनाव लड़ा था तो हम लगभग पिछले दफा 15 वर्षों से जनता के बीच में थे, जनता की सेवा करते आ रहे थे। लेकिन जनता ये नहीं समझ सकी कि डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टरी से सेवा कर सकते हैं या राजनीतिक सेवा भी करेंगे। तो इसीलिए जनता ने हम पर भरोसा नहीं किया। तो मुझे 5 साल लगातार जनता के बीच में रह करके ये साबित करना पड़ा है कि मैं आपका राजनीतिक सेवा करूंगा, मैं आपका प्रतिनिधित्व करके आपकी सेवा करूंगा। चिकित्सक के रूप में भी सेवा किया हूं और ये भी करूंगा। तो मैंने ये साबित किया लगातार 5 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों से करते आ रहा हूँ चिकित्सक के रूप में जी, कि मैं आपका चिकित्सक के रूप में भी और एक अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में भी बहुत अच्छे तरह से आपका सेवा करूंगा। तब जाकर के आज जनता मुझे मांग करती है जी। तो बताइए, जो आदमी 15 वर्ष से जनता के बीच में था बड़हरिया विधानसभा में, वो ये साबित नहीं कर सका जनता के लिए, तो आज लोग जो आ रहे हैं ऊपर से उड़ करके जी, या मौसमी प्रतिनिधि बन करके, उनको जनता कैसे भरोसा करेगी या उन पर जनता कैसे विश्वास करके उनको अपना मतदान देगी? यानी आपके हिसाब से आपकी जनता आपको अपने विधायक मान चुकी है? बिल्कुल मान चुकी है। अगर जनता के अगर जाए पूछें, अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो फिर अगला कदम आपका क्या कुछ रहेगा? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जब जनता आपको विधायक मान चुकी है? देखिए, ऐसा हम अब तक कभी कुछ सोचे ही नहीं है। आगे हम कभी निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। आप पूरा भरोसा रखिए, मुझे आरजेडी से टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो चलिए, मैनिफेस्टो इसके अलावा जो नया जो मतलब बना हुआ माई बहन योजना जो आया 2500 रुपये हर महीने, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसको उस नजरिए से देखता हूँ कि ये सारी शर्तें 100% पूरी होंगी। जो कहते हैं तेजस्वी यादव जी वो पूरा करते हैं। लेकिन आपके जो विधायक हैं, जो बच्चा पांडे, वो तो जो कहकर वो तो फिर नकार दिया ना, तो फिर यहाँ की जनता तो फिर उन पर, देखिए हमारे माननीय विधायक महोदय ने नकारा तो आज जनता भी तो उनको नकार चुकी है। जनता यहाँ की मतलब नकार चुकी है 100%। बिल्कुल, जब आपने काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गया तो आपको जनता नकार दी। और मैं आपको बता दूं कि एक है जी आमिर धर, एक पर्ची हैंडबिल बनवा करके मैं घर घर घुमा रहा हूँ, सबको बांट रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, है ना। आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैं घर घर पहुंचा रहा हूँ। अब तक लगभग 2 बार 50-50 हजार छपवाए हैं हैंडबिल। तो एक बार का 50 हजार खत्म हो चुका है और दूसरे बार का 50 हजार में हाथ लग चुका है जी। हाँ, और मैं अपने इस क्लिनिक से भी मैं देखिए, यही मैनिफेस्टो है तेजस्वी यादव जी का। और ये है माई बहन को मिलेगा हर माह 2500 रुपया का उपहार। निःशक्तजन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह। हर महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त। युवाओं को लाखों नौकरियां, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, पलायन रोके जाएंगे। हर वादा करेंगे, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। तो इस चीज को मैं हर जनता के बीच में पहुंचा रहा हूँ। तो आप अपने पार्टी के लिए आप अपने पार्टी के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, तो पार्टी अगर क्या लग रहा है, मतलब कितना विश्वास है पार्टी पर आपके? अपने देखिए, हमको अपने काम पे 100% विश्वास है कि मैं बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठापूर्वक पार्टी के बैनर तले काम करता हूँ जी। तो मुझे 100% भरोसा है कि जो काम करता है उसको पार्टी अपना टिकट देगी और मैं उस टिकट के बैनर तले चुनाव लड़ूंगा। तो चलिए, अंत में चलते चलते अपने क्षेत्र के जनता से क्या कुछ आग्रह और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूंगा कि जनता हम पे भरोसा करे, विश्वास करे। मैं उनके साथ 15 वर्षों से हूँ। आने वाला जो समय होगा, जब वो हमको एक अपना विधायक के रूप में देखेंगे, तो भी मैं 100% उनके साथ रहूंगा, उनके सुख दुख में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। एक पल भी मैं बड़हरिया छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। हर दिन बड़हरिया में रहूंगा और उन लोगों के सोच पर खरा उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉक्टर अशरफ अली, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल, ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गर्ल पर। इस खबर को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।